बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के गणित विषय का कार्यपत्रक 5 जो कि ज्यामितीय उपकरण वाले भाग का है, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 58 पर है ना बच्चों। 58 पेज नंबर पर जो कार्यपत्रक 5 है उसे हम करेंगे। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए बच्चों। और 9वीं और 10वीं के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही चलो अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचिए, है ना। दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो इसके पहले बच्चों हमने चांदे की सहायता से कोण बनाए थे इसके पिछले वीडियो में, और अब इसमें है वृत्त बनाने का, है ना। और त्रिज्या दे रखी है, देखो पहला क्या है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो हमें ये तो समझ में आता है ना, कि 2.5 सेंटीमीटर है, तो हम जैसे स्केल की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर बना सकते हैं। देखो ये एक बिंदु हमने, जैसे हम वृत्त बनाएंगे तो थोड़ी सी जगह चाहिए, कि ये 0 पे हमने एक बिंदु बना दिया ये, और 2.5 कहाँ होंगे, 2.5 ये 2, और इसका 0.5 यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो 2.5 सेंटीमीटर दूरी ये हो गई है। और वृत्त खींचने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है ना बच्चों। जब हम कंपास लेते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं, तो उसके साथ में स्केल, है ना, स्केल आती है, ये चांदा आता है जिसकी सहायता से हम कोण बनाते हैं, है ना। इसके सहायता से हमने पिछले वीडियो में भी कोण बनाए थे। और ये स्पेक्टिकल्स आते हैं बच्चों, ये दो, ये इस तरह के उपकरण इसके साथ आते हैं। और इसके साथ ये भी आता है, इसे प्रकार कहा जाता है ना। इसमें जो इस तरफ है पेंसिल लगाते हैं, है ना। ये नोक है जो एक बिंदु पर रखेंगे हम, कॉपी के एक बिंदु पर एक ये नोक रखनी पड़ेगी, और दूसरी इस पेंसिल की सहायता से हम वृत्त बनाएंगे। तो देखो हम बनाते हैं। तो हम कोई सा भी बिंदु, या तो ये या ये एक बिंदु हम केंद्र के रूप में ले लेंगे। तो मैंने ये ले लिया है ना, ये केंद्र का बिंदु ले लिया। और अब हम इस दूरी का 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना, तो हमने 2.5 सेंटीमीटर बिल्कुल बराबर दूरी पे ये पेंसिल रख ली है। अब हम इसकी सहायता से वृत्त बना देंगे। तो देखो इस तरह से हम इसको घुमा देंगे, है ना। इस तरह से इसको पूरी तरह से गोल गोल घुमाएंगे, है ना। यदि आपका उड़ जाता है तो इसको वापस वहीं रखना हमें। ये 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया है ना बच्चों। तो इस तरह से वृत्त बन जाएगा। तो हम त्रिज्या, अब हम त्रिज्या बोला है, तो देखो बच्चों ये जो इसका केंद्र है, वृत्त का केंद्र जो है ये रहा है ना, ये बिंदु वृत्त का केंद्र है। और इसकी परिधि पर एक और बिंदु है जिससे हमने लाइन खींच दी है ना। तो इसको मान लो ओ मान लिया हमने कि ओ बिंदु है, और ये बिंदु है ए, है ना। तो ओ से ए की दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, हमको पता, हमने बनाई है। तो ओ से ए तक की जो दूरी है बच्चों, ये त्रिज्या है। ये वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या, है ना। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसके साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि वृत्त में ये जो यहाँ से यहाँ तक तो है त्रिज्या है, और यदि ये वाली जो लकीर है पूरी यहाँ से इधर इस तरफ भी आ जाएगी, है ना। यदि इसको हम यहाँ तक जोड़ देंगे और ये पूरी हो जाएगी, तो ये यहाँ से एक वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की पूरी, जो कि इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा है ना। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसके केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है वो व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, व्यास, है ना। यदि इसको बी बिंदु नाम दे दिया हमने, तो बी से ए तक की पूरी दूरी क्या कहलाएगी, व्यास, है ना। और उसकी आधी दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ठीक है बच्चों। अब इसके साथ ही ये जो पूरी वृत्त की यहाँ से ए से शुरू होकर पूरी यहाँ तक चलकर यहाँ तक चलकर यहाँ तक जब हम वापस आते हैं, तो इतनी पूरी दूरी क्या कहलाती है, इसकी परिधि कहलाती है ना। वृत्त की परिधि कहलाएगी ये। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया है कि ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त का व्यास है। ये वृत्त का व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, वृत्त की परिधि ये वाली दूरी होगी, है ना बच्चों। अब हमें दूसरा प्रश्न जो दे रखा है वो है 3.2 सेंटीमीटर, है ना। तो 3.2 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है बच्चों, वृत्त बनाना है ना। क्या करना है,
देखो वृत्त बनाना है ना, यही प्रश्न चल रहा हमें। तो वृत्त बनाना, इस पहला था 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना था, जो हमने बना दिया है ना। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो इस त्रिज्या का वृत्त बना लिया हमने। अब है हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना, तो हम पहले 3.2 सेंटीमीटर नाप लेंगे। देखो थोड़ी सी जगह रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये 0 पे एक बिंदु बना दिया, और ये 3 और इसके 1 और 2, तो 3.2 सेंटीमीटर यहाँ हो गया है ना बच्चों। 3.2 सेंटीमीटर हो गया है, ये 3.2 सेंटीमीटर हो गया है ना। अब 3.2 सेंटीमीटर पे हम क्या करेंगे, इसको एक बिंदु यहाँ, और ये पेंसिल को हमने यहाँ रखा और इसको गोल घुमा देंगे, है ना। देखो घुमा दो। अब हमारे पास जगह कम थी बच्चों, आपको जगह रखनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि उस दूसरे वृत्त पे आ गया है ना। 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बड़ा बना है ना ये, ठीक है। तो ये 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया है। तो ये दूरी जो है इसकी क्या है, ये इसकी क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया, कोई सा भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने OA दे दिया, और ये 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई है ना, ये त्रिज्या है इसकी। तो इस त्रिज्या का वृत्त हमने बना दिया है। उसी प्रकार एक और प्रश्न है तीसरा, 1.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हमें बनाना है ना। 1.8 सेंटीमीटर पहले हम यहाँ से ले लेते हैं ना, तो देखो यहीं बना लेंगे हम। ये 0 से 1 और ये 5, 6, 7, 8, 1.8 सेंटीमीटर ये हो गया है ना। इस त्रिज्या का वृत्त बनाना हमें, तो हमने पहले तो ये रेखा खींच ली 1.8 सेंटीमीटर की, और इस त्रिज्या का हम वृत्त फटाफट बना लेंगे। देखो एक बिंदु तो हम यहाँ रख देंगे, और एक बिंदु यहाँ रख लिया हमने, और दूसरा इसके बराबर लेंगे, है ना। ये हो गया बराबर। अब हम इस त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे। देखो ये पूरा गोलाई में हम घुमा देंगे इसको, और ये ध्यान रखना है कि इसकी जो नोक है वो वहीं रहनी चाहिए। यदि हिल जाएगी तो वृत्त गलत बन जाएगा, नहीं तो, है ना। ये हो गया 1.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया है ना। इसको भी नाम दे दो आप, इसको नाम दे दो, चलो BC है ना। इस त्रिज्या को हमने नाम दे दिया BC, और ये 1.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हमने तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरा जो प्रश्न है, ये भी कर लिया है। अब देखो अगला है, दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए जो परस्पर काटते हों, है ना। दिए गए बिंदुओं से, ये बिंदु हमें दे रखे हैं, इनसे बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए। बराबर त्रिज्या के चाप खींचने हैं जो परस्पर काटते हो। तो वो चाप किससे कहते हैं बच्चों, कि हम किसी वृत्त को जब बनाते हैं, है ना, ये तो जब इतना सा ये वाला भाग जो है ये उसका चाप कहलाता है ना। क्या कहलाता है भाग, चाप कहलाता है। जैसे हमने यहाँ रख के इतना खींच लिया तो ये उसका चाप कहलाता है। तो यहाँ पे बराबर त्रिज्या के चाप बनाने जो एक दूसरे को परस्पर काटते हो, ठीक है। तो हमें, चलो हम मान लेते हैं कि हम देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बच्चों, ये है 4.3 है ना। 4.3 के लगभग है, तो इसका आधा होगा 2, है ना। यदि हम 2.5 सेंटीमीटर का खींचेंगे, है ना, 2.5 का डबल हो जाएगा 5, है ना। तो इसका लगभग 2.5 सेंटीमीटर का खींचेंगे तो दोनों कट जाएंगे, है ना, आपस में। तो देखो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये 2.5 सेंटीमीटर का है ना। तो हमने नाप लिया इसको, 2.5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं इसको। ये हो गया, ये हो गया, चलो, है ना। 2.5 सेंटीमीटर मैंने माप लिया इसको। अब मैं इसके बराबर त्रिज्या का चाप काट लेती हूँ। देखो ये A पे रखा और मैंने एक चाप काटा इससे। देखो ये जो इतना सा काटा ये इसका चाप है ना। उसी प्रकार इसी त्रिज्या से हम अब बिंदु B पर रख कर काटेंगे, है ना, ये, ठीक है। जो एक दूसरे को परस्पर काटते हैं ना, ये A पे रख कर काटा, तो फिर से देखो A पे रख कर काटा, तो ये, ठीक है। तो ये हमने दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए जो परस्पर काटते हो। ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे, है ना।
दो बिंदुओं पर काट रहे हैं एक दूसरे को, तो ये हमने बराबर त्रिज्या का चाप काट दिया। चाप मतलब थोड़ा सा जो भाग होता है वृत्त का, वही चाप होता है उसका। उसी प्रकार जो अगला है पी और क्यू दे रखा है ना, पी और क्यू को पहले हम नाप लेंगे कितना है। तो पी से क्यू तक की दूरी लगभग 3 सेंटीमीटर हो रही है बच्चों, है ना, लगभग 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का आधा होगा 1.5 सेंटीमीटर, है ना। हम अपने से भी समझ जाएंगे भाई 1.5 सेंटीमीटर होगा, तो 1.5 सेंटीमीटर आप बिंदु बना लो या फिर आपको सीधे भी यहाँ पे नाप सकते हो। ये 1.5 सेंटीमीटर हो गया, है ना। ये मैंने 1.5 सेंटीमीटर इसका नाप लिया, है ना। हमने 1.5 क्यों लिया, क्योंकि हमें बराबर त्रिज्या के चाप काटने ऐसे हैं जो एक दूसरे को परस्पर काटते हो, है ना। तो यहाँ बिंदु P पे रखा पहले और एक चाप मैंने काट दिया। देखो ये उठ गया था यहाँ से, फिर से ये, है ना बच्चों। ये एक चाप मैंने काट दिया। उसी प्रकार बिंदु Q पर रखकर दूसरा चाप काट दूंगी मैं। ये काट दिया मैंने, है ना। ये इधर वाला थोड़ा सा दिख नहीं रहा, तो फिर से कर लेंगे हम, क्योंकि इनकी लंबाई तो बराबर थी, है ना, नाप तो बराबर थी। तो ये हमने एक चाप काट लिया जो एक दूसरे को दो बिंदु, इन बिंदुओं को हम नाम भी दे सकते हैं। जैसे हमने इसको नाम दिया COD, है ना, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, है ना। तो COD पर एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना। तो ये हमने बराबर त्रिज्या का चाप काट दिया। उसी प्रकार M और N से भी करना हमें, है ना। तो M और N के बीच की दूरी कितनी, पहले हम ये देख लेते हैं। तो इनकी दूरी है लगभग 3.5, है ना। तो हम इससे कितने का चाप काट लेंगे, 2 का काट ले क्या, हाँ 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर चाप काटेंगे तो एक दूसरे को काटेंगे इसे ही, है ना। उससे कम लेंगे तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं बच्चों, इसलिए हमने थोड़ी सी इनके आधे से ज़्यादा ले लेंगे तो एक दूसरे को परस्पर काटेंगे वो, है ना। तो कितनी लेनी थी हमें, 2, तो 2 नाप लो यहाँ पे। स्केल में सीधे भी नाप सकते हो या फिर बिंदु बना लो, ठीक है बच्चों। तो 2 सेंटीमीटर हो गया है। अब मैं इसका चाप काट दूंगी। पहले बिंदु M से काट लेते हैं, है ना। बिंदु M से करा ये, ठीक है। ये हमने बिंदु M से एक चाप काट लिया। उसी प्रकार बिंदु N से एक चाप काटेंगे, तो ये हमने एक और चाप काट लिया। अब ये परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसको नाम दे देंगे E और F। E और F बिंदु पर ये चाप जो एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने कार्यपत्र 5 पेज नंबर 58 का कर लिया है।